हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जावेद। मेरा नाम है। तो ये है पाकिस्तानी मदरसा छाप स्टूडेंट्स की भारत के बारे में सोच। अच्छा, मदरसे के स्टूडेंट है, हाँ। इनकी सोच देखते हैं। वजह वीडियो वॉच करेंगे तो तभी वॉच पता करेंगे करेंगे तभी आइडिया लगेगा। हाँ। भाई कोई सीधी उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा कि कोई सीधी बात करेंगे, लेकिन फिर भी वॉच कर लेते हैं। आखिर क्या बोले, तो कड़न करते हैं स्टार्ट। आपका साथ क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया के नाम सुनते ही सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है कि एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उसके जो सियासी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और हमारी जो बेसिकली हमारे अंदर जो एक जो हौसला और हमें एक जो जज्बा हमारे अंदर आता है वो उसके अगेंस्ट आता है, उसके ख़िलाफ़ आता है कि तकरीबी किस्म का हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारे अगेंस्ट है। तो इस किस्म का इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मुताल्लिक हमारे जहन में ये इस तरह का ख्याल आता है। अच्छा, आप सेकंड ईयर के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? आपको आज तक इंडिया के बारे में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया हमारी किताबों में? इंडिया के मुताल्लिक हमारी जो तालीमी निसाब है, जो गवर्नमेंट से जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसके मुताल्लिक हमारा जो है वो माइंड सेट उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं किया जाता, बल्कि हमें जो है एक मुतवाज़िन तौर पे एक ह्यूमनिज़म यानी इंसानियत के नाते जो हमें इस्लाम सबक देता है उसके मुताबिक रख के एक यानी कि तवाज़ुन पे रख के उसके मुताल्लिक हमें एक मुतवाज़िन सोचने का बताता है कि हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट ना हों। तो बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमारे निसाब तालीमी निसाब में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनको किताबों में ज़्यादातर इंडिया के खिलाफ पढ़ाया जाता है, इंडिया के खिलाफ भड़काया जाता है। ये बताया जाता है हमारी किताबों में कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह की बहुत सारी बातें, इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है नफरत वाला मवाद जो है वो पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान के नस्ब में जो है शामिल किया गया है इंडिया के मुताल्लिक। मज़ा यूं बोला था। अच्छा, इसमें मेरी बात सुने कि इसमें जो बेसिक रोल जो अदा करना होता है वो हमारे असातिज़ा ने अदा करना होता है। अगर जो हमारे टीचर्स हैं वो अगर इस थ्योरी को समझते हैं कि हकीकत क्या थी और वो इस थ्योरी को समझते हैं, अगर वो तारीख़ का उन्हें इल्म है, तो वो पॉजिटिव सेंस में अपने तलबा का जो जहन है, अपने स्टूडेंट्स का जो जहन है, वो पॉजिटिव सेंस में उनको एक रो पे लेके चलें, एक वे पे लेके चलें, एक रास्ते पे लेके चलें, पॉजिटिव सेंस उनके अंदर दें। अगर बात निसाब में बिलफर्ज इस तरह की कोई मौजूद है, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल अगेंस्ट हैं, तो हमारे असातिज़ा के लिए इतने जो बजट पेश होते हैं, इतने टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कायम हैं, असातिज़ा की तरबियत के लिए बहुत बड़ा बजट जो है वो मंजूर होता है और ख़र्च होता है। तो ये इसका पॉजिटिव हमें रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा? हमें इस मुतालिक सोचना चाहिए, असेंबली में आवाज़ उठानी चाहिए और हमें उनसे पूछना चाहिए। हम जिस इलाके का हमारा जो MBA MN है, हम उससे पूछेंगे असेंबली में इस मामले पे किस हद तक आवाज़ उठाई जा रही है। अभी मैंने आपसे जब पहला सवाल किया तो आपने कहा कि इंडिया का नाम सुनते ही उसके खिलाफ एक अंदर से जज्बा उभर आता है, उससे जंग करने को, उनके खिलाफ एक मवाद सा। ये क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? मतलब लाइक इंडिया का नाम सुनते ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना, हमें बराह रास्त इंडिया लफ्ज़ से कोई दुश्मनी है, इंडिया मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हमें उसके नज़रिए से दुश्मनी है। हमारी जो दुश्मनी है वो उनकी फ़िक्र से दुश्मनी है। अब आप खुद देख लें कि जिस हद तक हमारे ख़िलाफ़, अगर हमारे दिल के अंदर जिस हद तक इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत उठती है, वो इस वजह से उठती है कि इंडिया ने जो तखरीबकारियाँ की हैं। आप कश्मीर की हालत देख लें, कोई बिल्कुल होलनाक किस्म के मज़ालिम उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए हैं और पूरी दुनिया में अपनी तखरीबकारी की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से इंडिया जो है वो मशहूर है। तो इस चीज़ को लेके हमारे जहन के अंदर वो उस हद तक नफरत और उस हद तक कम बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत पसंद होने की निशानी है कि हम हकीकत पसंद हैं और जो गलत है उसमें गलत। और दूसरी रही बात, हम ये नहीं कहते कि उसमें बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हम अच्छे लोगों को सराहना चाहिए, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उन चीज़ों को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे उन लोगों तक पहुंचाएं। आपने बात की हकीकत की, आपको लगता है कि हमारे मुतालिया पाकिस्तान में या हमारे नस्ब में जो हमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो पिछली जंगों के बारे में बताया जाता है, वो 100% सही बताया जाता है? यकीनन 100% तो बिल्कुल सही नहीं बताया जाता। जैसा कि अब मैं बात करें 71 के जंग की,
अभी कतर की जंग के यह तो बताया गया कि क्या कहते हैं इंडियंस वहाँ से आए, बांग्लादेश के अंदर इंडियंस आए और मक्ती बाहिनी जो बनी, अब उन्होंने तकरीब कारियाँ की इंडिया में। एक जो इंडिया प्रोपेगेंडा बताता है कतर की जंग के बारे में, इस पे को लेकर बात करें, कतर की जंग को लेकर जो इंडिया जो चीज़ बताता है वो ये कहता है कि पाक फ़ौज ने, आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने उन्होंने तकरीब कारियाँ की, औरतों की असमत दरी की, जुल्म किया, यानी। लेकिन ये जो स्केच उन्होंने, इंडिया ने जो ये स्केच पेश किया वो एक पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए था। यार ये तो लेकिन ने भी बोला है। लेकिन उसके अंदर भी हमारे सियासतदानों की कमज़ोरी नज़र आती है। हमारे सियासतदानों ने वो अपनी कमज़ोरियाँ क्यों छुपाई हैं? कतर की जंग में सारा का सारा, हम ठीक कहते हैं इंडिया तो तकरीबकार था, वो तो गलत है, तो वो तो अपना इकदाम उठाएगा, लेकिन हमने उसके इकदाम को रद्द करने के लिए हमने क्या कोशिश की? सियासी तौर पे हमारी क्या जद्दोजहद थी? हम सिर्फ असम्बली में चुप करके बैठे रहे? हमने अपनी फ़ौज को टारगेट का आगे हुक्म दिया? बिल्कुल वो गई, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, पाक आर्मी ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन पाक आर्मी सियासत की नज़र हो गई। पाक आर्मी जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ आला ओहदों पे थे, हमारे जनरल्स थे, इस जनरल न्यासी का नाम लिया जाता है, और जो बाकी जनरल्स थे, इन्होंने अपने तैयारे जो है यहाँ से उड़ने के लिए, क्या हमारे पास तैयारे नहीं है? उस वक्त हमें अपने अफसरों पे आज भी बड़ा नाज है। अगर फ़लस्तीन के मसले को ही ले लें, बाकी जितने भी मसले को ले लें, हमें इन चीज़ों में बहुत नाज है, हम इस पर नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं, और हमें करना चाहिए फ़ख्र, लेकिन हम इकदाम उठाने से डरते क्यों हैं? उस वक्त वो तैयारे क्यों नहीं है? वो कौन सी शख्सियत थी जिसने उन तैयारों को बिल्कुल रोके रखा? उस वक्त एयर मार्शल जो चीफ था वो कौन था? तैयारे क्यों नहीं आए? तो इस तरह हमें जो है बहुत नाकामी का मुंह देखना पड़ा 71 की जंग में। 1965 की जंग में तो हम क्या कहते हैं, हमें फतह नसीब हुई, फतह हासिल की पाकिस्तान ने, उसमें उसके कारनामे तो हम बताते हैं और इंडिया के मुंह बंद करवाते हैं, लेकिन अपनी इस नाकामी को हम, मैं कहता हूँ जो हमने नाकामी जो थी हमारी, हम उसको सियासी की नज़र करके हम ना छुपाएं। नाकामी को भी बिल्कुल बताना चाहिए, बच्चों के जहन में होना चाहिए कि क्या कुछ घिनौना खेल खेला गया। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार हकीकत बात ऐसी है कि देखो ना यार, पहले तो इसकी बातें समझ पापा मुझे भी नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट, के मतलब कि वो क्वेश्चन कुछ और कर रही है, वो कर रहा है, टीचर्स में बात लेकर है, जो बुकों में पढ़ा होगा उन टीचर्स ने भी तो वही पढ़ा है ना। सही बात उन है। टीचर्स ने कौन सी कोई एक्सपोर्ट की बाहर यूरोप की जाके किताबें पढ़ी हैं तो इनको अलग से बता रहे, उन्होंने भी तो यही बुकें पढ़ी है ना, कि भाई उसके अंदर ये सब कुछ बताया वो किताबों से हट के क्या बताएं? वो आप क्या बताएं? हाँ ना, वो बोलता है तो इनको जो तनख्वाहें मिलती हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट में ये कोर्स करते हैं, वो से सीखें और सही बच्चों को तरीके पे जब समझाएं। ये बच्चा ये सीख के इस तरह बड़ा हो रहा है तो उन टीचर्स भी इसी तरह वो सीख के बड़े हुए हैं ना। और बात सुने, 12वीं क्लास का तालिब इल्म में बोलता है कि इंडियन के नजरिए से हमें इख्तलाफ है। उनका नजरिया क्या है? उनका इस तरह का नजरिया, मतलब नजरिया एक विजन, एक मतलब फ्यूचर, मतलब उनका फ्यूचर इस तरह मैं बता देता हूँ, इसका उर्दू में ये बोल रहा था। तो उनका क्या है विजन? उनका ऐसा विजन है कि आज दुनिया उनको सलूट ठोक रही है। उनका नजरिया, कश्मीर की बात हम लोग करें, इस बच्चे को इतना नहीं पता कि भारत के कश्मीर में बना हुआ क्या है, वहां पर आखिर क्या क्या काम हो रहे हैं। भाई ये जब यूट्यूब पे आओगे ना, जरा सर्च करोगे उधर के कश्मीर के बारे में, आंखें फट जाएंगी कि वहां पर आखिर बना हुआ क्या। बिल्कुल वजह, ये बात सही है। ये 12वीं क्लास का तालिब इल्म है ना, वो तो 6ठी क्लास के तालिब इल्म को, 5वीं क्लास के तालिब इल्म को, स्टूडेंट को बोलो कि पाकिस्तान के मुतालिक तुम क्या जानते हो, वो बोलता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ देखो ना, हमारा दुश्मन है, हमारा ये है यार। अरे उधर वजह पढ़ाया कुछ नहीं जाता ना, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार नक्शे पे है, बस ये हमारी हिस्ट्री है, इंडिया पाकिस्तान है, बस। इसके अलावा ये तो किताब हमारे मुताला पाकिस्तान फुल भरा हुआ है। बिल्कुल। और बांग्लादेशी यार, जहाँ भी जो भी सुना हुआ बांग्लादेश लगा, वो हमारे उस टाइम के जो बड़े बड़े सियासतदान थे उनकी गलतियां थी। बिल्कुल वजह, इसमें कोई शक नहीं, गलतियां थी। कहते हैं कि हमारे जहाज कहाँ खड़े थे, समुद्र के अंदर INS विक्रांत खड़ा हुआ था। बिल्कुल खड़ा हुआ था, इंडिया फुल सपोर्ट में था उनके साथ। बिल्कुल। तो वो भाई जहरी बात है, फिर कोई हल सकता था, साथ रशिया भी था, कोई आ सकता था नजदीक, कोई भी नहीं। इनको अभी तक टोटल हिस्ट्री फिलहाल नहीं पता ना, इनको अब रियलिटी नहीं पता। जब तक जिस तरह ये सोशल मीडिया आगे बढ़ेगा, जिस तरह ये अवेयरनेस फैलेगी, भाई इस तरह हुआ था, इस तरह नहीं, ये इस तरह हुआ हम अपनी गलतियां तो नहीं बताते ना कि हमारी किस गलती की वजह से वो बांग्लादेश अलहदा हुआ है, हमारी कोई कोताहियां गलतियां किस वजह से लोग हमारे से दिल बर्दाश्त हो गए, अलहदा हो गए। हमारे लोग कहते हैं वो गद्दार थे, वो गद्दार नहीं थे, वो अपने हक पर सही थे। वहाँ ना, अगर वो जीते थे, जीत गया था मुजीबर रहमान साहब, तो उनको आगे देते। और ये सोचे भाई, जब ऐसी सोचे होंगी तो कर गए हम तरक्की, तो कर गए हम दुनिया में सबसे आगे। तभी तो भाई गूगल के CEO मियो सारे इंडिया से निकलते, हमारे यहाँ से तो चप्पल चोर ही निकल रहा है। तो यार आप लोग बता के क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते तो